सिवा कोई नहीं होता है अपना दुनिया देखी भाली है। सोचो अपना क्या होगा जब आला हजरत कहते हैं हम मुफलिस क्या मोल चुकाएं अपना हाथ ही खाली है। और सुन्नी होके रजा से चिढ़ना दाल में कुछ तो काला है। सुन्नी होके रजा से चिढ़ना, सुन्नी होके रजा से चिढ़ना दाल में कुछ तो काला है। जब तहकीक करी तो देखा दाल ही पूरी काली है। और ना दाढ़ी ना रोजे नमाज़ें, औरत से भी पर्दा नहीं, पीर नहीं ऐसों को कहिए गुंडा है या मवाली। सुन्नी होके रजा से चिढ़ना दाल में कुछ तो काला है। जब तहकीक करी तो देखा दाल ही पूरी काली है। अब मैं बड़े अदब के साथ खतीब अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मौलाना मुबारक चतुर्वेदी से गुजारिश करता हूँ, वो मैं आइए खैर मकदम नारे से करें नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उर्से आला हजरत। फ़रोज़ वाजिब ताज़ीम उलमाए जमील एहतराम, पेश नज़र सामीन अहले सुन्नत, पर्दे से समाअत करने वाली कनीज़ान फ़ातिमा, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति उलाइका हुम खैरुल बरिय्यह आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मकीनुल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन व ज़ाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। रहमत व नूर की हर सिमत घटा छाई है, जश्न सरकार में जन्नत ही उतर आई है। जब भी कुरान को खोला है तिलावत के लिए, मुझको सरकार की सूरत ही नजर आई है। मेरे इमाम कहते हैं अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये, इंसान ही इंसान वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। आप सबको पता नहीं, पीलीभीत शरीफ की इस मुकद्दस पाक पावन पवित्र धरती पर जमीन पर बैठ करके अपनी आखिरत की जुल्फें संवारने वाले खुशकीदा सुन्नी जन्नती मुसलमानों, आपको पता नहीं ये कैसी महफिल है। ये वो महफिल है अल्लाह के इज्जत की कसम, जिनके पास आंखें हैं, जिनके पास कश्फ है, वो आज देख रहे हैं इस महफिल में सिर्फ हम नहीं आए हैं, आप नहीं आए हैं, बगदाद मोहल्ला से मेरे मुर्शिद आजम सरकार गौसे आजम तशरीफ लाए हुए हैं। मेंबर शरीफ पे कसीर तादाद में हजरात उलमाए अहले सुन्नत हैं। हमारा एक एक आलिम अपने आप में एक जलसा है, बेशक अपने आप में एक अंजुमन है। मेंबर शरीफ पे देख रहे हैं हमारी जमात के और हमारे जलसे की आबरू हमारे बड़े अजीज बड़े करम फरमा खतीब अहले सुन्नत हजरत अल्लामा अहमद रजा साहब क़िबला मंजरी बैठे हुए, हुजूर साहिब सज्जादा बैठे हुए हैं। और मेरी निगाहें देखी थोड़ी देर कबल हमारे बड़े अजीज बड़े करम फरमा शहनशाह नगमात शहनशाह तरन्नुम हजरत अलहाज राही बस्तवी साहब भी बैठे हुए हैं। बेशुमार उलमा शोरा बैठे हुए माशाअल्लाह, बहुत अच्छा। और यहाँ कोई खिताब करने के लिए नहीं आया, मैं भी खिताब करने के लिए नहीं आया हूँ। इस बारगाह में लब कुशाई करके हम भी अपनी आखिरत की जुल्फे संवारने आए। यहाँ से कोई खिताब थोड़ी कर सकता है, यहाँ से तो हम हुजूर के दर की गुलामी कर सकते हैं, हुजूर के दर की नौकरी कर सकते हैं। यहाँ से तो हम दुनिया को ये बता सकते हैं कि दुनिया में जो मैसेज दिया जा रहा है वो मैसेज गलत है, वो मैसेज गलत है, वो मैसेज गलत है। इस मेंबर से दुनिया को ये बताया जाता है। हकीकत तो ये है कि आओ और आकर के देख लो, इस्लाम ने दुनिया को ये पैगाम दिया है, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की जान है तो जान है। आप इतने कसीर तादाद में बैठे हैं, आपकी आवाज कमजोर कैसे हो सकती है? आपकी आवाज तो इतनी बुलंद होनी चाहिए कि एक जहन यहाँ से और भी जाए कि हम सुन्नी माइक के भरोसे मुस्तफा की मिलाद नहीं करते हैं। हम अगर बोलने पे आए तो हम बैठकर पीलीभीत में बोलते हैं, हमारी आवाजें गुंबद किदरा तक पहुंचते हुए नजर आती है। सुभान अल्लाह सुभान। और ये तो साहब पीलीभीत है, पीलीभीत इसे मामूली समझते हैं।
जिस मर्द कलंदर का पुरुष बना रहे हैं। हमने अपने बचपने में मंजर इस्लाम में पढ़ते वक्त हमने सरकार कारी अमानत रसूल को देखा है। ये कोई मामूली बात है क्या? हजरत कारी अमानत रसूल को, अमानत आला हजरत को सरकार मुफ्ती आजम आलम इस्लाम ने मुसल्ले इमामत पे आगे बढ़ा करके खुद पीछे मुक्तदी बन करके दुनिया को बता दिया, अमानत रसूल सिर्फ पीलीभीत की अमानत नहीं है, ये मुफ्ती आजम की करामत है, अहमद रजा की अमानत है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उर्से आला हजरत। और एक बात मैं पूरी जिम्मेदारी से अपने इन मुकद्दस उलमा के कदमों को चूम के कह रहा हूँ, हम वो मसलक आला हजरत के नारा लगाने वाले ढोंगी लोग नहीं है जो मसलक आला हजरत का लगाए और तमाशा अपने घर का करे। अरे ये वो खानकाह है जो जीती है आला हजरत के लिए, मरती भी आला हजरत के लिए है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और आकर के देख लो तो तुम्हें पता चलेगा ये वही बारगाह है, ये वही खानकाह है। हम अगर इस बारगाह में आते हैं कमाल हमारा नहीं है, उलमा आते हैं कमाल इनका नहीं है। हजरत अलहाज राही बस्तवी ये मुकद्दस उलमा आते हैं, कमाल इनका नहीं है। ओ पीलीभीत वालों अपने नसीबे पे नाज करो, ये स्टेज तो वो स्टेज रहा है कि जो गौसे आजम का बेटा पूरी जिंदगी अपने हुजरे मारहरा मुतहरा से कभी न निकला, कभी जलसे के लिए सफर न किया, अगर जिंदगी में कभी सफर किया, किसी जलसे में आया, किसी स्टेज को जीनत बख्शी, तो वो सुथरे मियां मारहरवी इसी पीलीभीत की सरजमीन पर आया करते थे। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, नबीर आला हजरत, हजरत अल्लामा मौलाना तौसीफ मियां साहिब क़िबला, हजरत साहिब सज्जादा बिलग्राम शरीफ सैयद असलम मियां साहिब क़िबला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान नारे रिसालत, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ये मुकद्दस, बैठ जाइए, बैठ जाइए। देखिए इसे कहते हैं मकबूलियत। जल्दी बैठ जाओ, जल्दी बैठ जाओ, जल्दी बैठ जाओ। इसे कहते हैं मकबूलियत। मैं बिलग्राम शरीफ का जिक्र कर रहा हूँ, मारहरा का जिक्र कर रहा हूँ, बरेली का जिक्र कर रहा हूँ। आला हजरत ने अपनी तुरबत से कहा, मुबारक कादरी अकेले जिक्र न करो, देख देख उर्से अमानती में बिलग्राम का भी शहजादा जा रहा है, बरेली का भी लाडला जा रहा है। वाह 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 वाह, सुभान रिसालत, मसलके आला हजरत, उर्से आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, फैज़ाने अमानत आला हजरत, ऑल इंडिया मुफ्ती आज़मीन कॉन्फ्रेंस, फैज़ाने मारहरा शरीफ, फैज़ाने बिलग्राम शरीफ, फैज़ाने बरेली शरीफ। यार दुनिया को ये लगने लगा था, दुनिया को ये महसूस होने लगा था कि कहीं कहीं शहजादे अमानत आला हजरत तन्हा तो नहीं है, अकेले तो नहीं है, बेसहारा तो नहीं है, आवाजें कमजोर लाउड स्पीकर की हो गई। क्या होगा? मेरे इमाम आला हजरत ने कहा, ओ अमानत रसूल के बेटे, ये तुम्हारे घबराने की बात नहीं है, हम अपने घर के बेटे को भेज रहे हैं, बिलग्राम के शहजादे को भेज रहे हैं। कल तक कारी अमानत रसूल अकेले नहीं थे, आज उनका बेटा भी अकेला नहीं है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये है मसलके आला हजरत, सुभान अल्लाह। हम कभी लाउड स्पीकर के सहारे तो अपनी बात कहते ही नहीं। अगर तुम बोलो तो एक जुमला कहूं कि ये आवाज पीलीभीत शरीफ से उठे और पूरे हिंदुस्तान के बॉर्डर को चीरते हुए दुनिया को बता दे, हम अपनी बातें लाउड स्पीकर के सहारे नहीं कहते, हम अपनी बातें कैमरों के भरोसे नहीं कहते। अगर कैमरों के भरोसे मसलके आला हजरत चलना होता, अगर लाउड स्पीकर के जरिए मसलके आला हजरत को फैलना होता, तो पता तो सही, जिस वक्त बरेली की टूटी हुई चटाई से अल्लामा नकी का लाडला जब मुस्तफा के दीन पे कलम चला रहा था, नबी की सुन्नतों का फैजान बांट रहा था, पता उस वक्त कौन सा माइक था, उस वक्त कौन सा कैमरा था, उस वक्त कौन सी HD कैमरे थे, कुछ भी नहीं था। आला हजरत तो सौदागरान में मुस्तफा के दीन पे पहरा दे रहे हैं, लोग बरतानिया जा रहे हैं, वहां बात
विक्टोरिया की नहीं हो रही है, अहमद रजा के इल्मी फैजान की बात हो रही है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अमेरिका जा रहे हैं, वहाँ व्हाइट हाउस की नहीं हो रही है, वहाँ भी बात आला हजरत की हो रही है। लोग 7 समंदर पार मुल्क पार करके फिजी जा रहे हैं, वहाँ फिजी गवर्नमेंट की बात नहीं हो रही है, वहाँ अहमद रजा की बात हो रही है। मेरे एक दोस्त पाकिस्तान के हैं, मुझसे कहने लगे मौलाना चतुर्वेदी साहब, हम तबलीगी दौरे पे फिजी गए थे, वहाँ की जबान अलग है, वहाँ की फजा अलग है। आई वांट टू कोऑपरेट यू बिकॉज आई एम इंटरेस्टेड इन द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द पीस ऑफ द टाउन। वहाँ की फजा अलग है, वहाँ की वेदर अलग है, वहाँ का मौसम अलग है, वहाँ की जबान अलग है, वहाँ का कल्चर अलग है। अब मैं देखता हूँ हमारा सुन्नी यहाँ से वहाँ तक जो बैठा हुआ है वो मसलक आला हजरत को समझ के कितना बोलता है। वो कहने लगे मैं पाकिस्तान से गया था और भी उलमा आए थे, हम होटल में रुके थे, रात हमने मशवरा किया, सुबह चलेंगे। अब यहाँ की लैंग्वेज अलग है, यहाँ की जबान अलग है, यहाँ का वेदर अलग है, यहाँ का मौसम अलग है, यहाँ का कल्चर अलग है। अब यहाँ हम अपनी बातें कैसे कहेंगे, हम अपनी बातें कैसे सुनाएंगे, हम आला हजरत का पैगाम कैसे पहुंचाएंगे। वो कहते हमने पूरी रात डिस्कस करी, सुबह हमने होटल में फजर की नमाज पढ़ी, नमाज फजर के बाद जब हमने होटल की खिड़कियां खोली तो थोड़ी देर के बाद हमने क्या सुना, हमारे कान में एक आवाज आ रही है, मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे पज़्मे हिदायत पे लाखों सलाम, डाल दी खिलते मुस्तफा सैयदी आला हजरत पे लाखों सलाम। वो कहते हैं तब मुझे पता चला फीजी में अहले सुन्नत का आलिम बाद में आया है, अहमद रजा का फैजान पहले आ चुका। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। उस वक्त कौन सा मोबाइल, उस वक्त कौन सा माइक, न उस वक्त कोई माइक, न उस वक्त कोई मोबाइल, न उस वक्त कोई कैमरा। आज अगर सोशल मीडिया पे हमारे 100, 200, 500, 1000, 2000, 1, 2, 3 मिलियन अगर व्यूअर्स हो जाएं, सब्सक्राइबर हो जाएं, फिर देखिए हम अल्लामा से सीधे मुफ्ती में प्रमोशन कर जाते हैं। हम अपने बड़ों का एहतराम करते हैं, न अपने अकाबिरीन के कदमों का बोसा लेते हैं, न उनसे कसबे फैज हासिल करते हैं, न उनके कदमों में बैठ करके कुछ सीखते हैं। हमारा तो मिजाज ये हो जाता है अगर हमें 1000 सुनने वाले हो जाए, 2000 सुनने वाले हो जाए, हमारे चलने का अंदाज बदल जाता है, हमारे मिलने का अंदाज बदल जाता है, हमारे वजूद के अंदर एटीट्यूड आ जाता है। लेकिन वाह रे अहमद रजा, न कोई माइक है, न कोई कैमरा है, आप बरेली से तबलीग कर रहे हैं। ये कौन सा कैमरा था कि आप बरेली में बोल रहे हैं, दुनिया के लोग सुन रहे हैं, आप बरेली में बोल रहे हैं, बरतानिया के लोग सुन रहे हैं, आप बरेली में बोल रहे हैं, अमेरिका के लोग सुन रहे हैं, आप बरेली में बोल रहे हैं, फिजी के लोग सुन रहे हैं, आप बरेली में बोल रहे हैं, इंडोनेशिया के लोग सुन रहे हैं, आप बरेली में बोल रहे हैं, इंग्लैंड के लोग सुन रहे हैं, आप बरेली में बोल रहे हैं, जर्मनी, जापान, मलेशिया, हालैंड के लोग बोल रहे हैं। मेरे इमाम कहते हैं ओ मेरे आशिकों, ये अहमद रजा की आवाज का कमाल नहीं है, नौकरी करना मुस्तफा के दर का हमारा काम है। पूरी दुनिया में अहमद रजा की आवाज को पहुंचाना आमिना के लाल का फैजान है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, फैजाने हुजूर मुफ्ती आजम हिंद, फैजाने अमानते आला हजरत। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मेरे इमाम ने ऐसे थोड़ी कह दिया था सबसे आला वो औला। अगर आवाज इतनी है, मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं, मेरा जो फन है और मैं जिस फन से आता हूं, मैंने जिस पे रिसर्च की है, मैं जब चाहूं इससे ज्यादा जनकपुर वालों से, अयोध्या वालों से, वृंदावन वालों से सुभान अल्लाह कह लूं। इशारे की जबान समझो, सोशल मीडिया पे जाओ, जाके देख लो। हम पहुंचे थे जब नेपाल और जनकपुर पहुंचे थे, वहां बहुत सारे लोग इधर टावर वाले बैठे थे। मुझसे कमेटी के लोगों ने कहा हजरत बहुत सारे लोग आपको सुनने आए हैं, इधर टावर वाले भी आए हैं। और जब उनके किताब से 2 असलोक हमने पढ़ा तो पता है जलसे के बाद हमसे 2-4 मठाधीश मिले और हमारे कान में कहा मुबारक कादरी, तुमने हमारे किताब से जो अपने रसूल की बात कही है तुम आज बता रहे हो, हमने तो 100 साल पहले अपनी किताबों में पढ़ लिया था, हमारी भी किताबों ने यही माना है। ये इस्लाम सीना पसीना न होता, खुदाई का ऐसा करीना न होता, ज़मीन आसमां चांद सूरज सितारे मोहम्मद न होते तो कुछ भी न होता। अब मेरे इमाम का शेर आधा हम पढ़े, आधा हमारा सुन्नी पढ़ के बताओ और दुनिया को बताए।
ये जलसा पीलीभीत में हो रहा है और अमानत आला हजरत का उर्स हो रहा है, जिसमें सरकार मुफ्ती आजम भी तशरीफ लाए हैं। हाँ, आंख है तो देख लो जिसमें हुज्जतुल इस्लाम भी तशरीफ लाए हैं। अबे आंख है तो देख लो जिसमें आला हजरत आए हैं, अजमेर से गरीब नवाज आए हैं, मारेहरा से सैयदी आले रसूल आए हैं, बिलग्राम से ताजदारे बिलग्राम आए हैं। मुझे कहने दो, नजब अशरफ से मौलाए कायनात आए हैं, करबला से हसनैन करीमैन आए हैं, मदीने से हम सबके रसूल मोहम्मद अरबी आए हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। और जब नबी आए हैं तो नबी के सामने नबी के गीत गाओ, सबसे आला वाला हमारा नबी। अगर आवाज इतनी है तो कोई बात नहीं, अगर आवाज बढ़ सकती है तो बढ़ाओ, इसकी आवाज ना बढ़े नो टेंशन, तुम अपनी आवाज बढ़ाओ। सबसे आला वो आला, सबसे बाला वो आला, अपने मौला का प्यारा, दोनों आलम का दूल्हा। अल्लाह सलामत रखे सुन्नियों, देखो तुम्हारी आवाजें बता रही हैं, सुन्नियत कल भी जिंदा थी, सुन्नियत आज भी जिंदा है। बेशक। लोग कहते हैं आला अहमद रजा का मसलक आला हजरत का ग्राफ घट रहा है, गुमराह जो है ना वो मार्केट में ज्यादा आ रहे हैं। मैंने कहा गुमराह मार्केट में ज्यादा नहीं आ रहे, सुन्नी सोया हुआ है। अगर सुन्नी बेदार हो जाए तो ये सारे खटमल कहीं नजर नहीं आएंगे। दुनिया में है ही कौन? अगर पूरी दुनिया में कोई है तो गौसे आजम का दीवाना है या तो अहमद रजा का चाहने वाला। सारी दुनिया में नबी के बेटों का तो फैजान बट रहा है, चाहे वो नबी का बेटा बगदाद में हो, चाहे वो नबी का लाडला मारहिरा में हो, चाहे वो नबी का लाडला बिलग्राम में हो, चाहे नबी का लाडला कालपी में हो, चाहे नबी का लाडला अजमेर में हो, चाहे नबी का लाडला दिल्ली में हो, इन्हीं बेटों का फैजान तो बट रहा है। और गौसे आजम के शहजादों के फैजान को जब आला हजरत के दामन में दिया गया तो देख, आला हजरत ने इस फैजान को अपने तक नहीं रखा, अपने बेटे मुफ्ती आजम को दिया, और मुफ्ती आजम ने ये फैजान अपने तक नहीं रखा। हजरत कारी अमानत रसूल अमानत आला हजरत को मुसल्ले पे आगे बढ़ा के कहा, ए अमानत रसूल, तुम सिर्फ इमामत के मुसल्ले पे आगे नहीं जा रहे हो, जब तक तुम जिंदा रहोगे पीलीभीत नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान में अहमद रजा के मसलक का फैजान तुमसे चलता रहेगा। जरा फिर एक मरतबा मेरे साथ बोलना, सबसे आला वो औला, सबसे बाला वो आला। वो जो खड़े हैं अगर खड़े होकर के हुजूर की नौकरी कर ले, खुदा की कसम जिंदगी कामयाब हो जाए। अपने मौला का प्यारा, दोनों आलम का दूल्हा। मेरे इमाम का की फिक्र तो देखो, मेरे इमाम का नजरिया तो देखो। क्या कहते हैं, दुनिया वालों सब चमक वाले उजलों में चमका किए, हाय 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 हाय, सब चमक वाले उजलों में चमका किए, फिर पलट के कहते अंधे शीशों में चमका। और आला इसको तो देखो, फरमाते हैं जैसे सबका खुदा एक है वैसे ही, जैसे सबका खुदा एक है वैसे ही इनका उनका तुम्हारा। सुभान अल्लाह, सुभान। फिर आला हजरत ने क्या कमाल कर दिया, क्या कमाल कर दिया। जब शेर लिखते 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 जब पर्दे उठे हैं और बरेली से बैठ करके जब रसूलुल्लाह का रोजा दिखने लगा तो बरेली का कलंदर झूम के कहता है, दुनिया वालों किधर किधर जा रहे हो, कहां कहां जा रहे हो, इन जबी को कहां कहां, आओ बरेली आओ, अहमद रजा के दर पे आओ। लोगों ने कहा अहमद रजा यहां से क्या मिलेगा, तो कहां भटक रहे हो। वो देख पर्दे हिजाब से उठ चुके हैं, मुझे मुस्तफा का रोजा नजर आ रहा है और मैं यकीन से कह रहा हूं, कौन देता है देने को, मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा, देने वाला है सच्चा, देने वाला है सच्चा। कुछ बाबा लोग महाराष्ट्र से, कुछ पूना से, कुछ इधर से, कुछ उधर से बक 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 कर रहा है। नबी का चेहरा ऐसा था, नबी का किरदार ऐसा था। उस बकलोल को पता ही नहीं है कि नबी का चेहरा कैसा था, उसे मालूम ही नहीं है। अगर आप कहो तो मिंबर शरीफ से सिर्फ उनकी एक श्लोक पढ़ के बता दो मुस्तफा का चेहरा कैसा था, बता दो। नकले कुफ्र कुफ्र नबाशत, मुझे उनके मजहब की किताब पढ़ना मकसद नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ईमान ये है, पूरी दुनिया इंसानियत की हिदायत के लिए हमारा कुरान काफी है। बेशक बेशक, कुरान काफी है। लेकिन वो कहते हैं नबी का चेहरा ऐसा था। मैं कहता हूं तुम्हें कभी तौफीक हो मेरे मुस्तफा करीम पे बाद में भोंकना, जरा
अपने घर जाओ। वो कहते बाबा जी घर क्यों जाऊं? मैंने कहा बाबा जी घर जाओ, ठंडा पानी पियो, इत्मीनान से सांस लो, अपनी लाइब्रेरी में जाओ, लाइब्रेरी का दरवाजा खोलो, जब दरवाजा खुल जाए उनमें से एक किताब निकालो, उस किताब का नाम अंतिम संदेशा होगा, उसका वॉल्यूम नंबर 2 निकालना, पेज नंबर 157 निकालना। अब बाबा जी कहते क्या होगा? मैंने कहा जरा किताब खोलो, किताब खोली, मैंने कहा पढ़ इसमें क्या लिखा है? वो कहते यहाँ क्या लिखा है? मैंने कहा लिखा है कृष्णोदारण्यातम मृदमर्दम शातम शुद्धिमा संग्रम जप ला इलाहा इल्ला लम्मा हरणे पापम परमपिदम जन्म वैकुंठ प्राप्त हुई जपे नाम मोहम्मदम स्वाहा। अब महाराज जी कहते क्या लिखा है? मैंने कहा तुमने देखा नहीं, तुम्हारे धर्म का देवता, तुम्हारे धर्म का भगवान कहता है कि कलयुग के अंदर इस जमीन पर एक ऐसी जात की तशरीफ आवरी होगी, एक ऐसी जात की तशरीफ आवरी होगी, एक ऐसा मोहसिन इंसानियत दुनिया में जन्म लेगा जिसके चेहरे को देखते ही बेईमान भी हिदायत के नूर से मालामाल हो जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह। तो मैंने कहा यार ये तो इजी सी बात है, तुम इतना भूल गए। तुम्हारे यहाँ जब शादी कराई जाती है और शादी के वक्त में तुम्हारे यहाँ जब दूल्हा दुल्हन को अग्नि का फेरा लगाया जाता है, आपके किताब के मुताबिक जब आप अग्नि देवता का भ्रमण करते हो तो कौन सा मंत्र पढ़ते हो? अब महाराज जी कभी मुझे नीचे देखे कभी ऊपर देखे, उन्होंने मुझसे कहा ये बताओ कहीं ऐसा तो नहीं कि पहले आप मेरी बिरादरी के थे बाद में ट्रांसफर होकर के मुल्ला बना। मैंने कहा तुम्हें पता नहीं, अल्लाह का फजल है, मैं खानदानी खूंटा ठोक टनाटन टिटिए सुन्नी बरेलवी मुसलमान हूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तुम्हें पता ही नहीं है। वो बोले ये बातें तुम्हें कैसे पता? मैंने कहा तुमने ही तो उंगली कराना, तुमने ही तो छेड़ा ना, और जब तुमने छेड़ा तो हम कुछ और नहीं कर रहे, हम तो तुम्हारी किताबों के कुछ और पलट के बता रहे। बच्चू इधर उधर डंडी न मार, आमिना के लाल पे न भो, अपनी किताबें पढ़। तू किस गली का है? अरे वो इंग्लैंड में जब ताजु शरिया गए, बरेली में जब अमानत रसूल टहले तो कुफार ने देख के कहा जब बरेली का अख्तर रजा इतना खूबसूरत है, तौसीफे मिल्लत इतना खूबसूरत है, जब पीलीभीत का अमानत रसूल इतना प्यारा है तो इनका रसूल मोहम्मद रसूलुल्लाह कितना प्यारा होगा। जब गुलाम इतने लाजवाब है तो आका का आलम क्या होगा? देखो आला हजरत के घराने में मैंने बचपने से जवानी गुजारी बरेली शरीफ में, अल्लाह की इज्जत की कसम, मैंने आला हजरत के घराने में सरकार आला हजरत के जिन शहजादों को देखा, उनका चेहरा देखने के बाद ऐसा लगता खूबसूरती उनका बोसा ले रही है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक भी काला नहीं, एक भी काला नहीं, एक भी काला नहीं, जिसे देखो चेहरा देख करके ऐसा लगता है इसके चेहरे पे मुस्तफा का नूर बरस रहा है। सुभान अल्लाह। अब पता चला जिनके खानदान में जिनके जज मुस्तफा की गुलामी करे, अल्लाह उस खानदान को नूर वाला बना देता है। तो सोचो जो सुन्नी मुस्तफा से मोहब्बत करेगा, अल्लाह उस सुन्नी के घर में कितनी बरकतें अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैंने कहा महाराज जी आपके यहाँ शादी जब होती है, वर वधू जब अग्नि के फेरा के सामने बैठते हैं तो आप एक मंत्र पढ़ते हैं। बोले कौन सा? हमने कहा हम बता दे। बोले बता दीजिए। मैंने कहा आप यहाँ जब मंत्र पढ़ा जाता है तो पढ़ते वक्त आप नहीं पढ़ते हैं यहाँ न पचपात कछूरा कहू वेद पुराण संवंत बा कहू संवत विक्रम दो नंगा वहां को कन्नड़ से पंगा तब से मानो जंत विकारी तीन को वंश भयो अभितारी तब तक सुंदर मादिद्र को बिना मोहम्मद पार ना हो। ये तो आप भी कहते हैं कि सुनो जो करना है वो करो, लेकिन हम धर्मों से बंधे हुए हैं। हमारे पूर्वजों ने ये कहा, ये मंत्र कान में धीरे से पढ़ा देना। बच्चू अगर जीते जी जन्नत पाना है और इस सीने को मुस्तफा का मदीना बनाना है, तब तक सुंदर मदीद्र खोया बिना मोहम्मद पार न होया। मरने से पहले आमिना के लाल का कलमा पढ़ लेना, ये सीना सीना नहीं मुस्तफा का मदीना बन जाएगा। मीठा मीठा घाव घाव कड़वा कड़वा थू थू। हाँ, समाज के अंदर मोहब्बत पैदा करो। सुन्नी पूरी दुनिया के अंदर मोहब्बत का पैगाम देने वाला। मामूली बात है क्या जिस इस्लाम को हम पढ़ते हैं, जिस इस्लाम को हम पढ़ते हैं, जिस इस्लाम को हम फॉलो करते हैं, जिस इस्लाम को हम कलेजे से लगाते हैं, मामूली बात है क्या? जरा इतिहास पढ़ो तो पता चलेगा। दुनिया के सबसे बड़े मुल्क का सबसे बड़ा इंसान
जो थिरकता था तो दुनिया हैरत में पड़ जाती थी। इतना बड़ा डांसर, जब उसके कलेजे में बेचैनी हुई, उसने अपने घर जाकर के अपने भतीजे से कहा, यार दुनिया की पूरी दौलत हमारे पास है लेकिन जिंदगी में सुकून नहीं है। उसके भतीजे ने कहा, अगर तुम्हें सुकून चाहिए तो घर के अंदर कुरान पढ़ा करो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिसने सुना जरा वो जोर से कह दे सुभान अल्लाह। अगर आवाज इतनी है तो कोई शिकायत नहीं, लेकिन सब अहमद रजा के गुलाम बैठे, इतना जोर से बोलो आवाज बरेली शरीफ पहुंच जाए। थोड़ा और जोर लगाओ ताकि आवाज अजमेर मोहल्ला पहुंच जाए। भतीजे ने कहा कुरान पढ़ा करो, कुरान। और जब उसने चंद रोज कुरान पढ़ा तो क्रिश्चियनिटी से तौबा की और कलमा पढ़ के मुसलमान बन गया। दुनिया उसी डांसर को मोहम्मद अली किले कहा करती है, दुनिया उसी डांसर को अमेरिका की सरजमी पे कहती है। ये वो पहलवान था जिसकी ताकत की दुनिया दीवानी थी, लेकिन आज वो मौला अली का नाम लेकर के दुनिया में मुसलमान बना हुआ है। सुनीता विलियम जब अंतरिक्ष में गई, वो कहती है, आई बिलीव दैट एवरीथिंग दैट हैज बीन रिकॉर्डेड इन द कुरान 1400 इयर्स अगो मस्ट बी ट्रू। सुनीता विलियम कहती है, जब हम अंतरिक्ष में गए तो दुनिया में हमें सिर्फ जमीन से दो ही रोशनी आई। हमने जब उस रोशनी पे तहकीक करी तो पता चला एक रोशनी मक्का शरीफ से आ रही है, दूसरी रोशनी मदीना शरीफ से आ रही है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इस मुकद्दस स्टेज से ये चंद पैगाम मैं आपको दे रहा हूँ। सुन्नियों, कभी हालात से मायूस नहीं होना है। अहमद रजा के मसलक पर, मसलक आला हजरत पर इस्तिकामत से कायम रहो। हजरत कारी अमानत रसूल क़िबला अलैहिर्रहमा की खानकाह शरीफ से ये पैगाम लेकर के जाओ। तुमने नमाजों की पाबंदी करनी है, माँ बाप का एहतराम करना है, अपने घरों के अंदर मुस्तफ़ा करीम की सुन्नत को आम करो, अपने बच्चों को मुस्तफ़ा करीम की सुन्नत का पाबंद बनाओ। इंशाअल्लाह ये बादल छटेंगे और देखना पूरी दुनिया के अंदर ये नारा गूंजेगा, इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम। जिसका अकीदा है वही बोले इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम। कुरान था, कुरान है, कुरान। इस्लाम की दामन पे हुसैन, इस्लाम के दामन पे हुसैन इब्ने अली का एहसान था, एहसान है, एहसान। अस्तगफिरुल्लाह मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। माशाअल्लाह।